एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का पूरा विवरण। एंटीबायोटिक्स वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया द्वारा फैलाए गए संक्रमणों को रोकने या उनका इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया को मार सकती हैं या उनकी वृद्धि को रोक सकती हैं। एंटीबायोटिक्स का उपयोग मुख्य रूप से बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए होता है, न कि वायरल संक्रमणों जैसे सामान्य सर्दी या फ्लू के लिए। एंटीबायोटिक्स का इतिहास 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जो पहला एंटीबायोटिक था। इसके बाद कई अन्य एंटीबायोटिक्स विकसित किए गए जो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाए। एंटीबायोटिक्स के प्रकार। 1. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये कई प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करते हैं। उदाहरण एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। 2. नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये केवल कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करते हैं। उदाहरण पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स का उपयोग। 1. संक्रमण का इलाज जैसे फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया, मूत्र संक्रमण, यूटीआई, त्वचा संक्रमण। 2. सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकना। 3. गंभीर बीमारियों जैसे सेप्सिस के इलाज में एंटीबायोटिक्स का काम करने का तरीका। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़कर उन्हें नष्ट करना, उनके विकास को रोकना। एंटीबायोटिक्स का सही उपयोग। 1. डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स न लें। 2. पूरी खुराक लें, भले ही आप पहले ही बेहतर महसूस करने लगें। 3. गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का उपयोग बैक्टीरिया में प्रतिरोध एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विकसित कर सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रभाव को झेलने लगते हैं और उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, यह अत्यधिक एंटीबायोटिक्स के उपयोग या गलत तरीके से उपयोग के कारण होता है। सावधानियां। 1. वायरल संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी या फ्लू के लिए एंटीबायोटिक्स न लें। 2. अपने शरीर पर खुद से प्रयोग न करें। 3. बच्चों और बुजुर्गों में एंटीबायोटिक्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्य एंटीबायोटिक्स। 1. पेनिसिलिन गले के संक्रमण और त्वचा संक्रमण के लिए। 2. सिप्रोफ्लोक्सासिन मूत्र संक्रमण के लिए। 3. डॉक्सीसाइक्लिन त्वचा और श्वसन संक्रमण के लिए। दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स। 1. पेट दर्द। 2. उल्टी और मतली। 3. दस्त। 4. एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे खुजली, सूजन। निष्कर्ष। एंटीबायोटिक्स का सही और जिम्मेदारी से उपयोग करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इन्हें लेना चाहिए ताकि दवाओं का प्रभाव बना रहे और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचा जा सके।